सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरी एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। और दोपहर के बज चुके हैं भाई 1, और मेरे को अपने स्टोर जाना था, तो मैं स्टोर ना जाके पहले जा रहा हूँ डीएलएफ का। मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि क्या रीज़न है। मैं 2 दिनों से व्लॉग में बोल रहा हूँ कि मेरे जो उपासना वाली 10 सीरीज़ है उसमें 2 मंथ का मतलब सेकेंड मंथ जो है उसका अमाउंट आना ही नहीं है कन्फर्म, क्योंकि कुछ मेरे साथ इशू हो गया है। तो वो मैं अभी बता रहा हूँ, आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ और वो इशू भी रिवील कर रहा हूँ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि भाई आप लोग भी ना ऐसा कुछ मत करना अभी 1 साल तक अपने फ़ोन में। अगर आपने ऐसा कुछ किया ना आपने 1 साल तक अपने फ़ोन में, तो आपके भी स्टेप उस मंथ के जो आपने पूरी मेहनत की होगी ना वो सब जीरो हो जाएगी। बाकी भाई देखो, मैं इस वॉच का जो 15,000 स्टेप का जो भी अपडेट आता है या जो भी मैं उसके रिगार्डिंग जो भी मतलब मैं उसका बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को सॉल्यूशन, सजेशन, इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ वो मैं देता हूँ। एंड मैं उसके बारे में ना आपको सब कुछ बताता हूँ। तो अगर यार इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो अच्छी लगे करे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दें। तो जो अपना जो मतलब प्रॉब्लम जो आई है ना अपने 10 सीरीज़ में, वो मैं आप सभी के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। और विद मतलब लाइव अपने जो फ़ोन में हेयर ऐप है ना वो भी शो करने वाला हूँ उपासना का। तो करते हैं फटाफट इस वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए और सीधा ले चलते हैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि जो मेरे जो पॉइंट्स थे वो ज़ीरो हो गए हैं, स्टेप ज़ीरो हो गए हैं इस मंथ के। यानी कि जो फर्स्ट मंथ का जो रिडम्पशन था वो तो मैंने इनिशिएट कर दिया था। उसके बाद जो भी मैंने मेहनत की है इस पर, उसके सारे पॉइंट ज़ीरो हो गए हैं और सारे स्टेप्स ज़ीरो हो गए हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, इंडियाज़ गेट मूविंग। एंड भाई ये देखिए, आज के तो खैर हो चुके हैं 8,000 स्टेप, बट अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने पूरे मंथ के। देखिए मतलब मेरा ना ये पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा 22 जनवरी को, और अभी तक मैंने सिर्फ 16 पॉइंट करे हैं। 16 पॉइंट भी सिर्फ 3 दिन के हैं, क्योंकि 4 पॉइंट पहले दिखा रहे थे। जिस दिन से मतलब मेरे जीरो हुए हैं उस दिन से मैंने डेडिकेट होकर ये स्टार्ट किया है, तो उसके बाद ये 16 पॉइंट हुए हैं। और मैं आपको डेली की अगर हिस्ट्री दिखा दूँ ना, तो ये देखिए भाई, ये है मेरा 23 दिसंबर 2025 से लेके 8 जनवरी 2025, क्योंकि आज 8 जनवरी 2025 है। एंड अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ के बाद से यानी कि 5 जनवरी के बाद से ये सब 0 0 0 0 0 हो गए। जबकि मैंने डेली स्टेप 15,000 किए हैं और डेली 4 पॉइंट अर्न किए थे, बट ये अभी तक 16 पॉइंट हुए हैं मेरे 15 दिनों में। जबकि कुछ नहीं 15 चौका 60, 65 पॉइंट मेरे अप्रॉक्सीमेट हो जाने थे, बट ये नहीं हुए हैं। क्यों, इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। ये मेरी ही गलती रही है, किसी और की गलती नहीं है। हुआ क्या था ना भाई, मैंने सिर्फ अपनी एप्पल आईडी इसमें से लॉग आउट की एंड उपासना की इसमें लॉगिन की, उसी से ये प्रॉब्लम भाई आ गई और मेरे जो पॉइंट हैं वो ज़ीरो हो गए। मेरे जो स्टेप थे पूरे 15 दिन के वो ज़ीरो हो गए। तो सेकेंड मंथ का जो अमाउंट है ना वो तो बिल्कुल ये मान लो यार मिलेगा ही नहीं। क्योंकि देखो यार 22 तारीख को दोबारा रिडम्पशन डालना है। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 70 पॉइंट हो पाएंगे, अगर मैं डेली 4 करता हूँ तो 70 का मतलब है कि मेरा 60% के अराउंड मैं रिडम्पशन इनिशिएट कर पाऊँगा, यानी कि वही 1800 रुपये, तो ना के बराबर ही है। और हो सकता है वो भी ना हो। तो इसीलिए भाई आप लोग भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से एंड ज़्यादा केयरफुली इस चीज़ को मतलब अपने ध्यान में रखें कि आपके में जो आईडी ओपन है ना, अब उसी को रहने दें, एप्पल आईडी को लॉगिन पूरे 1 साल तक, जब तक आपका ये प्लान है। जब तक कुछ भी अपनी सेटिंग्स में iCloud में छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि देखो मेरी इसमें पहले आईडी लॉगिन थी, फिर मैंने ये लॉग आउट की क्योंकि मेरे को कुछ काम था, तो मैंने लॉग आउट कर दी। फिर जब मैंने उपासना की इसमें ओपन करी तो भाई ये मेरे को देखने को मिला जो आप सब देख रहे हो, ये रहा 0 0 0। फिर भाई मैंने सोचा ये कुछ ग्लिच है, हेल्थ चेक्स मतलब हेल्थ ऐप से शायद इधर नहीं हुआ होगा अपडेट। तो यहाँ देखा भाई, ये देखो 1 जनवरी 8 जनवरी नो डेटा ही नहीं है भाई। 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक का नो डेटा। तो यार ये सब मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब भी इस चीज़ पे फोकस करें और इस चीज़ को बिल्कुल भी ना करें। तो भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे को डीएलएफ यूनिकॉर्न कोई नहीं दे सकता, ना एप्पल दे सकता, ना HDFC केयर दे सकता, क्योंकि ये मेरा ही फॉल्ट है। मैंने ही अपनी उसमें एप्पल आईडी लॉग आउट करके लॉगिन की है, तो उसमें सारा फॉल्ट मेरा। इसमें मैं
किसी से कंप्लेन नहीं कर सकता, किसी के रिगार्डिंग मेल नहीं डाल सकता ना यार। गाइज मेरे को ना DLF जाना है यूनिकॉर्न, और वहीं पहुंच के मैं आपको बताऊंगा कि मैं मतलब DLF क्यों आया हूं, क्यों मैं 3 दिन से बोल रहा था कि यूनिकॉर्न DLF जाना है, वहाँ एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तब तक आप भाई टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए, मोटो व्लॉगिंग देखिए। बाकी भाई जो ट्रिप होने वाली है वो शायद 2 से 3 दिन में मैं निकल जाऊँगा नोएडा से महाकुंभ के लिए। सोच रहा हूँ उधर से बनारस काशी पूरा मतलब कवर करता हुआ हूँ, फुल एंजॉय। अकेले जाऊँगा यार, किसी को साथ नहीं ले जाना, अकेले जाएंगे सोलो ट्रैवलिंग करते हुए। देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहता है अपनी फर्स्ट सोलो ट्रिप का। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ DLF, बाइक कर दी अपनी पार्क और सामने है भाई रेडिशन होटल, और ये है भाई अपना DLF मॉल ऑफ इंडिया। तो भाई सीन ऐसा है ना, मैं यहाँ यूनिकॉर्न में इसीलिए जाऊँगा क्योंकि जो मैंने ग्रीवेंस को मेल की थी ना, ग्रीवेंस वो है जो मैं आपको बता देता हूँ, केयर HDFC जो है ना उससे ऊपर ग्रीवेंस है। अगर केयर HDFC उस चीज़ को 48 आवर में क्लोज़ नहीं कर पाता है तो आपका पूरा इनिशिएटिव बनता है कि आप ग्रीवेंस को मेल डाल दें। अगर आपको वो मेल चाहिए हो तो आप कमेंट में टॉपअप कर दें, मैं आपको वहीं सेंड कर दूंगा वो मेल। तो वहाँ मैंने किया, तो वहाँ मेरे को ना 2 दिन में फिर मैंने कॉल ही किया उन्हें। हाँ ये पता चला भाई कि जो आपने वॉच परचेज़ की है वो की है मुकुल शर्मा के नाम पे, क्योंकि मैंने फाइनेंस कराई थी। एंड जो आपने रजिस्टर्ड किया है हेयर ऐप में वो किया है उपासना के नाम पर। तो भैया ये अलग अलग है, इसीलिए आपका अमाउंट आ नहीं रहा है, और यही प्रॉब्लम है जो ग्रीवेंस ने बताई है। बाकी देखेंगे, फिर भी मतलब फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की तो कह रहे आप ना एक काम कीजिए, जहाँ से आपने परचेज़ किए वहाँ अपना जाके ना हेयर ऐप पे या तो आप नेम चेंज करा लीजिए या अपने बिल पे नेम चेंज करा लीजिए। तो मैं इसीलिए आया हूँ, पर मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना हेयर ऐप पे तो नेम चेंज हो जाएगा, बट मेरी अल्ट्रा उसी पे रजिस्टर्ड है, तो एक आदमी पे एक आधार कार्ड पे 2 वॉच कैसे हो जाएंगी। एंड सेकेंड, अगर मैं बिल पे चेंज कराता हूँ तो वो होगा नहीं क्योंकि फाइनेंस हुई है। तो अब मैं यही जानकारी लेने आया हूँ यूनिकॉर्न में, क्योंकि जिस समय मैं ख़रीद रहा था ना तो उस समय मेरे से यही कहा गया था कि आप बिलिंग किसी भी नाम पे कराइए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, या आप पेमेंट मोड कोई भी रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने स्टेप कंप्लीट कीजिए 15,000, एंड जो आपने हेयर ऐप में रजिस्टर्ड कर रहे हैं ना वो नाम आपका मायने रखता है। परचेज़ आपने किससे की उससे कोई मतलब नहीं होता। तो वही बात करने जा रहा हूँ। बाकी यार देखो लाइजेंस तो बढ़िया है, पर देखते हैं कि सॉल्यूशन दे पाएंगे या नहीं। अन्यथा मेरे 60,000 रुपये गए, जो कि उस वॉच का ना हमें यूज़ भी नहीं है, बस ऑफ़र था फ्री हो जाती इसीलिए ले ली थी। बाकी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या होता है यूनिकॉर्न में। में ना उसके रिगार्डिंग डिस्कस तो हो गया, देखते हैं क्या होता है उसका, और मैं बताता हूँ आपको। भी बाहर चल के ना थोड़ा सा ना शोर हो रहा है भाई। यूनिकॉर्न में अमित जी से बात हुई, उनका भी 2nd मंथ का जो अमाउंट है ना वो आया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई ये जो नेम चेंज वाली बता रहे हो आपके, आपने फाइनेंस अपने नाम पे किया है। यूनिकॉर्न में तो पूरी बात हो गई है, और अमित जी ने यही कहा है कि मुकुल जी आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पब्लिक ने अपने नाम पे ही 2-2 वॉच फाइनेंस कराई हैं, बट रजिस्टर्ड अलग अलग नाम पे की हैं। कुछ लोगों ने तो अपने GST लेने के लिए अपनी जो कंपनी है या उनकी फर्म है
या कुछ भी मतलब है उनका प्राइवेट लिमिटेड है, उसके नाम पे बिल कराया तो क्या कंपनी चल रही है स्टेप? नहीं ना, चलेगा तो आदमी ने अपने हेयर ऐप से करा होगा। तो मेरे को ये बात बिल्कुल जेन्युइन लगी है उनकी कि हाँ, अगर किसी ने जीएसटी बिल के लिए अपनी कंपनी का नाम जैसे फलाना कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखवा दिया, बिल उसी नाम पे बनेगा क्योंकि उन्हें जीएसटी रिटर्न लेनी है। तो क्या कंपनी चल रही है पैदल? नहीं चलेगा तो आदमी, हिमांशु, राम, श्याम जो भी होगा। तो इस चीज़ से बड़ा मतलब ठीक लगा यार, ये एग्जाम्पल एकदम सेट हुआ। तो बाकी वो कह रहे हैं जोपर में आप HDFC अर्गो की बात का ध्यान ना दो क्योंकि उन्हें पैसा देना, उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। आप जोपर में मतलब जो इसको मतलब जिसने कंडक्ट किया ये जोपर ने ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं की है कि जिसके नाम पे इनवॉइस होगी उसी के नाम पे ये हेयर ऐप होना चाहिए। कि हाँ, उन्होंने जो मेरे को एक बार PDF भेजी थी ना, शुरू में मैं आपको दिखाता हूँ, कह रहे उसे देखो और उसमें कहीं है तो आप मेरे को बताओ। ये देखो भाई, ये रही PDF, मैंने उन्हीं के साथ 15 मिनट ये PDF भी चेक की, कहीं भी इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आपको उसी नाम पे रजिस्टर्ड करनी है जिस नाम पे इनवॉइस है। बस सब कुछ बताया गया है कि इतने पॉइंट ऐसे, ये एप्पल में ही होगा, ये इसकी स्टार्ट डेट, ये इसकी एंड डेट, मतलब सब कुछ ये बताया गया है। इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि आपको उसी नाम से रजिस्टर्ड करना है। कह रहे हैं आप वेट करो, 30 डेज़ का टाइम हो गया इसीलिए आपकी अमाउंट नहीं आ रही है। अमाउंट आएगी, 100% आएगी। और फिर मैंने उन्हें ये वाला भी जिक्र किया जो मेरे जीरो हो गए। कह रहे भाई देखो, ये तो आपका फॉल्ट है, आपको अपनी जो एप्पल आईडी है वो लॉग आउट नहीं करनी थी, आप उस आईडी को लॉगिन कर रहे हो जिसमें आप चले ही नहीं हो, तो ज़ीरो होना ही होना है। तो मैंने कहा हाँ चलो कोई नहीं, सेकंड मंथ का तो पैसा अपना गया ही। एंड बाकी ना उनका भी मैं आपको बता दूं, सेकंड मंथ का ना 30 डेज़ ही दिखा रहा है। फर्स्ट मंथ का तो मेरे साथ ही आ गया था, सेकंड मंथ उन्होंने भी अल्ट्रा यही ले रखी है, अल्ट्रा 2 सेम, तो उनका भी उसमें वही दिखा रहा है 30 डेज़। कह रहे हैं भाई अपने पास से पैसे भरे हैं, देखते हैं। मैंने कहा अगर नहीं आए तो? कह रहे ऐसे कैसे नहीं आएंगे, कंप्लेन कर देंगे, हम आपके साथ हैं, मैं भी तो ऐसा कंज्यूमर हूँ। ये सब मतलब बहुत सारी बातें हुई। रिकॉर्ड मैंने वहाँ इसीलिए नहीं किया यार क्योंकि ना थोड़ा वो भी अपसेट है कि हाँ अमाउंट नहीं आ रहा है, बहुत कस्टमर्स क्वेरी कर रहे हैं। और कुछ मैंने भी सोचा यार कि मतलब हर चीज़ रिकॉर्ड करनी और क्या पता उन्हें बुरा लग जाए कि हाँ भाई, इसीलिए मैंने वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, वर्बली सब कुछ पूछ लिया। तो होप सो कि मतलब यार अच्छा लगा कि हाँ ये एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया कि किसी ने अपने अगर GST नंबर पे लिया है तो क्या कंपनी पैदल चलेगी। ठीक है यार, करते हैं इस व्लॉग को समाप्त और मिलेंगे आपसे किसी और व्लॉग में। अब नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा ना वो आएगा भाई एड्रेस चेंज वाला। उसके बहुत सारे कमेंट मैं देख रहा हूँ और एक भाई की तो कॉल भी आ गई कि यार एड्रेस वाले पे बना दो। तो मिलेंगे आपसे अगले एड्रेस वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।